मदीना की मट्टी का जर्रा जर्रा हुजूर की मोहब्बत की गवाही देता है। जब आप मदीना के पहाड़ पर तशरीफ ले जाते तो वो पहाड़ खुशी से झूमने लगते। जब आप खजूर के तने से जदा हुए तो वो आपकी याद में आंसू बहाने लगता। जब आप किसी दरख्त को अपने पास बुलाते तो वो दौड़ता हुआ हाजिर हो जाता। और जब आप किसी बकरी के सर पर दस्ते शफकत रखते तो वो इतना दूध देती कि घर के सारे बर्तन दूध से भर जाते। मदीना की गलियों में आज भी हुजूर की खुशबू महसूस होती है। आज भी हुजूर के चलने की आहट सुनाई देती। आज हम दुनिया की वो मुकद्दस गार देखने जा रहे हैं जहां आज भी हुजूर की खुशबू मौजूद है, जहां हजरत बीबी फातिमा हुजूर के पास बैठी रहीं और जहां हजरत अली हुजूर की हिफाजत पर मामूर रहे। ये वो गार है जहां आज भी हुजूर के कदमों के निशान मौजूद हैं। हम वो जगह भी देखेंगे जहां अबू सुफियान हुजूर को ऊंची आवाज से पुकारता रहा, और वो गार भी देखेंगे जहां हुजूर ने पनाह ली, जहां कुफार ने हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद किए। ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके अलावा इस पहाड़ पर आने वाले एक पत्थर का मौजिज़ा भी देखेंगे। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएंगी। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग सलाम अहले बैत जरूर लिख दें, शुक्रिया। दुनिया में 3 पहाड़ इंतहाई मुकद्दस हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर कोहे तौर है, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा से कलाम किया, जहां हजरत मूसा पर तौरात नाजिल हुई, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा की कौम के 70 अफराद को ख़त्म किया और फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया, जहां हजरत मूसा अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात किया करते थे। दूसरा गार हर्रा है, जहां अल्लाह के आखिरी नबी इबादत किया करते थे, जहां हजरत जब्राइल पहली बार जाहिर हुए, जहां कुरान मजीद की पहली सूरत नाजिल हुई। तीसरा पहाड़ उहद है, जिसको जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी उस पहाड़ से इंतहाई मोहब्बत किया करते थे। इस पहाड़ की शान उसलिए भी ऊंची है क्योंकि इसी जगह हजरत हमजा, जो हुजूर के चचा थे, आराम फरमा रहे हैं। उसके अलावा 70 सहाबा की कब्रें भी इसी जगह मौजूद हैं। इसी पहाड़ की घाटी में हुजूर ने पनाह ली। उहद के दामन में कुफार मौजूद थे जो नाउज़ बिल्लाह हुजूर को खत्म करना चाहते थे। जंग के दौरान हजरत साद के भाई अतबा बन अबी विकास ने पूरी कुव्वत से एक पत्थर फेंका जो आपके रखे अनवर को मजरूह कर आपका दायां निचला दांत टूट गया और निचले होंठ पर भी जख्म आ गया। इसी दौरान एक मुशरक अब्दुल्ला बिन शिहाब ने आपकी पेशानी जख्मी कर दी। एक और काफिर घड़सवार मजमा को छेड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसने आप पर वार किया जो आपके शाने पर लगा। आपने उस वक्त जरा पहन रखी थी जिसकी वजह से शाना महफूज रहा, मगर उसकी तकलीफ एक अरसे तक रही। फिर उस बदबख्त ने चेहरे पर तलवार मारी। उस वक्त आपके चेहरे पर लोहे की टोपी मौजूद थी। तलवार टोपी पर लगी और टोपी की 2 कड़ियां आपके रुखसारे मुबारक में पेवस्त हो गईं। प्यारे नबी जख्मी हालत में पांव फिसलने के बाद एक घड़े में जा गिरे, जिससे आपके पांव में मोच आ गई और जिस्म के कई हिस्सों पर चोटें आईं। ये मंजर देखकर हजरत तलहा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन लोगों के खिलाफ बद्दुआ फरमा दें। हुजूर ने फरमाया, नहीं तलहा, मैं खुदा का रसूल हूं। रसूल की शान ये नहीं कि वो अपनी कौम के जुल्मों से तंग आकर बद्दुआ करे और पूरी कौम को अल्लाह के गजब में डाल दे। हुजूर की तकालीफ और जख्मों को देखते हुए सहाबा ने फैसला किया कि सामने जो पहाड़ की गार नजर आ रही है, आपको वहां पहुंचाया जाए। रास्ता चढ़ाई वाला था, आप जख्मी भी थे और जिस्म पर 2 जरहें भी थीं, इसलिए ऊपर चढ़ना दुश्वार था। ऐसे में हजरत तलहा नीचे बैठ गए और हुजूर को अपने कंधों पर उठा लिया और गार तक पहुंचा दिया। इस मौके पर हुजूर ने हजरत तलहा से फरमाया, ए तलहा, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई। इसी पहाड़ के ऊपर हुजूर ने हजरत तलहा को ये अजीम खुशखबरी अता फरमाई। अभी आप गार में आराम फरमा रहे थे कि पहाड़ से शूर की आवाजें आने लगीं। कुफार प्यारे नबी की तरफ बढ़ने लगे। आपने हजरत उमर से फरमाया कि कुफार को पहाड़ी पर चढ़ने से रोको। हजरत उमर और दीगर सहाबा ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हजरत अबू बकर ने दूसरे सहाबा को आवाज दी, ए मुसलमानों, उहद की घाटी की तरफ आ जाओ। ये आवाज सुनकर तमाम सहाबा उहद की घाटी की तरफ दौड़ पड़े। वो घाटी लड़ाई का मजबूत मोर्चा बन गई। अबू सुफियान ने देखा कि मुसलमान बेहतरीन जगह पर पहुंचकर दिल व जान से मुकाबला कर रहे हैं। चनांचे वो भी अपने चंद साथियों के साथ इसी घाटी की तरफ बढ़ा।
मगर सहाबा के भरपूर हमलों ने कुफार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान एक मुशरक उबी बिन खल्फ इस घाटी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। वो ऊंची आवाज से कहता आ रहा था, आज या तो मोहम्मद रहेंगे या मैं। हुजूर ने उसे देखकर फरमाया, इसे करीब आने दो। जब वो करीब आया तो सिर से पांव तक लोहे के लिबास में मलबूस था, सिर्फ उसका हलक खुला हुआ था। इससे पहले कि वो हमला करता, हुजूर ने करीब मौजूद हजरत हारिस से एक छोटा सा नेजा लिया और उसकी तरफ फेंक दिया। वो नेजा इसके हलक में हल्का सा लगा, जिससे मामूली खराश आई। वो घोड़े से गिर पड़ा और भागता हुआ अपने साथियों के पास पहुंच गया और कहने लगा, लोगों, मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये तो मामूली सी चोट है। इसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, जो कुछ मुझे हुआ है, अगर यही तकलीफ अहले मक्का सबको हो जाती तो वो सब के सब हलाक हो जाते। यही वो घाटी थी जहां अहले मक्का आगे बढ़ने से बिल्कुल बेबस। कुफार को इस बात का अंदेशा लाहिक हो चुका था कि कहीं मुसलमान इस घाटी से निकलकर दोबारा उन पर हमला न कर दें। दरहकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार के दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया था। चनांचा उन्होंने इस मकाम से वापस जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त हुजूर इकरम शदीद जख्मी थे। अबू सुफियान रवांगी से कबल हकीकत जानना चाहता था, इसलिए वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और ऊंची आवाज से पुकारा, क्या यहाँ मोहम्मद मौजूद हैं? हुजूर इकरम ने सहाबा कराम को हुक्म फरमाया कि कोई जवाब न दे। फिर उसने पुकारा, क्या अबू बकर हैं, क्या उमर हैं? जब कोई जवाब न मिला तो वो बोला, लगता है सब मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर जब्त न कर सके और पुकार उठे, ऐ अल्लाह के दुश्मन, हम सब जिंदा हैं। अबू सफियान प्यारे नबी के बारे में शक में मुब्तला था। उसने कहा, ए उमर, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूं, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो इस वक्त भी तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। जब अबू सफियान पहाड़ी से नीचे उतरने लगा तो कहने लगा, अगले साल बद्र में फिर तुमसे जंग होगी। हुजूर ने हजरत उमर से फरमाया, उसे कह दो ये बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान तय है। उसके बाद अबू सफियान ने अपने लश्कर को वापसी का हुक्म दे दिया। कुफार के चले जाने के बाद हुजूर अकरम इस घाटी से नीचे तशरीफ लाए। आपका जिस्म मुबारक जख्मों से चूर था। आपके चेहरा अनवर पर तलवारों के जख्म थे, मगर अल्लाह ताला ने आपकी हैबत और शान को कायम रखा। रवायात में आता है कि इसी मकाम पर हुजूर ने नमाज अदा फरमाई और सहाबा कराम जो चारों तरफ मुंतशिर हो गए थे, वो सब वहीं जमा हो गए। इसी मौके पर कुरान मजीद की यह आयत नाजिल हुई, या अय्युहल लजीन आमनू इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस, ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह कशादा करो तो जगह कशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कशादगी फरमा देगा। इस आयत के नुज़ूल का मकसद सहाबा कराम को नज़्म, इताअत और बाहमी अदब की तालीम देना था, खुसूसन इस हालत में जब हुजूर शदीद तकलीफ में थे और आप खामोशी अख्तियार फरमाए हुए थे। दोस्तों, ये कोई आम जगह नहीं, ये वो मकाम है जहां मेरे आका, मेरे नबी ने नमाज अदा फरमाई। जरा सोचें, ये कैसा मंजर होगा। हर तरफ खामोशी, पहाड़ साकित, फजा पुरस्कून, जैसे ये पहाड़ भी अपने महबूब के एहतराम में सिर झुकाए खड़े हैं। ये पहाड़ भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं। जो भी हुजूर से मोहब्बत करता है वो कमेंट बॉक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें, शुक्रिया। यही वो जगह है जहां सईदा फातिमा, रसूल खुदा की बेटी, अपने जख्मी बाप के जख्मों पर पट्टियां बांध रही थी। सोचें जरा, एक बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने वालिद को लहूलुहान हालत में देखा होगा। वो लम्हा कितना दर्दनाक, कितना रुलाने वाला होगा। इसी मकाम पर सहाबा हुजूर के गिर्द जमा थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में पुछतावा। कई सहाबा अपने आप को मलामत कर रहे थे कि काश हमने हुजूर का हुक्म न तोड़ा होता, काश हम जबल रमाता की पहाड़ी को न छोड़ते तो आज ये दिन न देखना पड़ता और हमें ये नुकसान न उठाना पड़ता। ये मकाम आज भी गवाह है इश्क का, कुर्बानी का, इताअत का और नाफरमानी के अंजाम का। हजरत हमजा गजवा उहद में शहीद हुए और उहद के दामन में ही दफन किए गए। हुजूरी को हजरत हमजा से बेहद मोहब्बत थी,
आपने उन्हें सैयद शुहदा फरमाया, यानी शहदा के सरदार। शहादत के बाद भी आप बारहा उनकी कब्र पर तशरीफ ले जाते और दुआ फरमाया करते थे। बाद के ज़माने में हज़रत अमीर माविया के दौरे खिलाफत में उहद के इलाके में एक नहर या पानी के रास्ते की तामीर का मसला पेश आया। इस ज़रूरत के तहत बाज़ क़ुबूर को एहतियात और एहतराम के साथ दूसरी जगह मुंतक़ल करने का फैसला किया गया। जब हज़रत हमज़ा की कब्र को खोला गया तो रवायात में आता है कि आपका जसद मुबारक बिल्कुल तर व ताज़ा था, जिसे अभी अभी दफन किया गया हो। यहाँ तक बयान किया जाता है कि जब बेलचा या कद्दाल लगने से पाँव को हल्का सा लम्स हुआ तो वहाँ से खून भी ताज़ा निकला। ये वाक़या शुहदा की हयात की एक अजीम मिसाल समझा जाता है, क्योंकि कुरान करीम में भी शुहदा के बारे में फरमाया गया है कि वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं। उलमा कुराम इस वाक़ये को हज़रत हमज़ा के ऊंचे मर्तबे और अल्लाह के ख़ास कर्म की अलामत करार देते हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हूँ हज़रत हमज़ा पर।